जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। मगर ये कैसा अहल जज है जो जुर्म साबित होने के बावजूद मुंसिफ बनना चाहता है? जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है, उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे, बजाय कि अपने अमाल पर शर्मिंदा होने के और तौबा करने के मौसूफ दोबारा जज बनने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो निकाल दिए गए सर्विस से तो इनके साथ में शाना बिशाना आपको नजर आऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रिया बारिफ है और मैं पाकिस्तान की न्यूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। नाज़रीन, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करप्शन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर ताहयात नाअहल कर दिया था। जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी को मुलाजमत से फारिग कर दिया है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस केस की होशरुबा तफसीलात बताऊं, मैं आपको अमरीकी रियासत इलिनॉय की कुक काउंटी उसके एक जज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस जज का नाम था थॉमस जे मेलोनी। थॉमस जे मेलोनी 1977 से 1991 तक उस वक्त तक जज रहा जब तक पकड़ा नहीं गया। उसको अमरीकी तारीख का करप्ट तरीन जज माना जाता है। FBI ने उसके खिलाफ 10 साल तहकीक की और उस सारे मिशन को ऑपरेशन ग्रे लॉट का नाम दिया गया। जज के खिलाफ 4 दफा रिश्वत लेने का इल्जाम साबित हुआ। उसके बाद जस्टिस थॉमस मेलोनी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें से वो अपनी सिर्फ 12 साल की सजा पूरी कर पाए और फिर उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, FBI के ऑपरेशन ग्रे लॉट को अगर इंटरनेट से सर्च करें तो पता चलता है कि इस ऑपरेशन में 12 के करीब दीगर जज भी गिरफ्तार हुए, लेकिन आफरीन है कि अमेरिका की किसी सियासी जमात या अमेरिकन जुडिशरी की किसी भी तंजीम या वकील ने इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर इन करप्ट जजेस की हिमायत में एक लफ्ज़ भी कहा हो। ये अमरीकी माशरे की वो इखलाकी बुलंदी है कि जिसने आज अमेरिका को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनाया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो अपने घर की तज़ीन व आराइश पर सरकारी ख़जाने से 1 करोड़ 20 लाख खर्च कर देते हैं, यही शौकत सिद्दीकी CDA पर दबाव डलवा कर और तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए अपने करीबी दोस्त को गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप का NOC दिलवाते हैं। यही शौकत अजीज सिद्दीकी अपने कोकेन की आदि बेटे अब्दुल्ला उमर सिद्दीकी को बिना किसी मेरिट के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल भी भर्ती करवा देते हैं। शाम साहब रिकमेंडेड बाय इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी साहब की रिकमेंडेशन भी साथ लगी हुई थी इंसाफजादे की। रिकमेंडेशन को सिफारिश कहा जा सकता है। जी कजन इरफान सिद्दीकी साहब सुंदस वो हैं जो कि ये स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रहे हैं कंटिन्यूसली। अब यही शौकत अजीज सिद्दीकी अपनी पहली बीवी से बिना इजाजत लिए अपने से 24 साल छोटी लड़की से दूसरी शादी करते हैं, और जब पाकिस्तान में यह कानून आ जाता है कि दूसरी या तीसरी शादी के लिए बकाया बीवियों से इजाजत जरूरी है, तो तीसरी शादी खुफिया तौर पर कर लेते हैं। इन तमाम बातों के बाद जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शौकत अजीज सिद्दीकी को नाअहल करके घर भिजवा देती है, तब बजाय कि अपने अमाल पर शर्मिंदा होने के और तौबा करने के मौसूफ दोबारा जज बनने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर जज साहब जो हैं हर चौथे दिन इमरान खान के खिलाफ एक इतना बड़ा चीज भेजते थे जी, व्हाट्सएप के परंदा भेजते थे। ये इसको देखें, ये मुझे पता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नवाज शरीफ की हिमायत में भेजते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नून लीग की मरियम सफ्दर इस नाअहल करदा जज के हक में एक लंबी चौड़ी तकरीर करती है कि इस करप्ट जज को बहाल किया जाए। जो जजेस हजरात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है, उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे। नाज़रीन, ऐसे में ज़हनों में कई सवालात उठते हैं कि जजों के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तो जज हर तरह के समाजी ताल्लुकात और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होता है, और एक जज को अगर एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नाअहल करार दे दे तो उस पर अपील भी नहीं की जा सकती। मगर ये कैसा अहल जज है जो जुर्म साबित होने के बावजूद मुंसिफ बनना चाहता है, और ये कैसा जज है जिसकी हिमायत एक सियासी जमात कर रही है? के खिलाफ जो फैसला आएगा उसको भी कौन तस्लीम नहीं करेगी। अगर वो निकाल दिए गए सर्विस से तो इनके साथ में शाना बिशाना आपको नजर आऊंगा।
नाज़रीन, थॉमस मेलोनी अमेरिका का जज था और सिर्फ 4 दफ़ा रिश्वत लेने पर 12 साल जेल में सड़ता रहा और आखिरकार 12 साल बाद जेल में ही मर गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर थॉमस मेलोनी को शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का पता चलता तो शायद वो उस गम में 12 दिनों में ही मर जाता कि आखिर वो पाकिस्तान में पैदा क्यों नहीं हुआ।